प्यारे साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक हिंदी के लिए नई पहल शुरू करेंगे जिसमें हम ऑल परीक्षाओं के PYQ देखेंगे। आज हम यूपी टेट 2011 1 to 5 का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा पहला प्रश्न है इसमें ये लिखा है यूपी टेट 13 नवंबर 2011 1 to 5 का पेपर है ये प्रीवियस ईयर। इसमें पहला शब्द देखेंगे हम निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 3। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है अपमान में कौन सा उपसर्ग आएगा? अब, उप, अति, अप। तो दोस्तों अपमान में क्या होगा? अप उपसर्ग। क्या होगा अपमान में? अप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम दुर्अवस्था। दुर्अवस्था में कौन सा उपसर्ग है? दुस, दुर, अब, दु। तो दुर्अवस्था क्या हो जाएगा? दुर। दुर प्लस अवस्था, ऐसे इसमें अप प्लस मान अपमान। पराजय में देखेंगे कौन सा उपसर्ग है? परि, प्र, परा, आ। तो पराजय में क्या होगा? परा प्लस जय। तो क्या उपसर्ग हो जाएगा? पराजय। परा हो जाएगा उपसर्ग। अब ये कह रहा है द्विगु समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4। माता पिता। माता पिता में क्या होगा? द्वंद्व समास। यथाशक्ति में, यथाशक्ति में हो जाएगा दोस्तों जिन शब्दों के आगे उपसर्ग जुड़ा हो तो वो अव्ययभाव समास। जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे कहते हैं द्विगु समास। और ये पूछ कर है द्विगु समास, तो कौन सा होगा ये? ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। नीलकंठ में क्या हो जाएगा? जिसका नीला है कंठ अर्थात शिव जी, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला देखेंगे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो इसका आंसर क्या आएगा? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। जो आकाश और पाताल के बीच चिन्ह लगा है इस चिन्ह के लिए क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। देखो दोस्तों ये पूछ रहा है वाक्य में नई शब्द क्या है? साड़ी क्या है दोस्तों? संज्ञा। जो शब्द, और साड़ी कैसी है? नई। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनके लिए हम विशेषण कहते हैं। ठीक है नी? क्या हो जाएगा? विशेषण। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खिड़की क्या है? तद्भव। तद्भव। दूध क्या है? तद्भव। इसका तत्सम होता है दूध। आम्र क्या है? तत्सम, तो इसका तद्भव हो जाएगा आम्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला शब्द है दोस्तों तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 10। नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए बैंक, बी अमीन, सी मुंह, डी अग्नि। तो दोस्तों अग्नि क्या है इसमें? ये तत्सम शब्द है और मुंह क्या है? तद्भव। इसका तत्सम हो जाएगा मुख, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, जो दिन को करने वाला। रवि सूर्य का पर्यायवाची है। अंशु वाली सूर्य का पर्यायवाची है। अंशु वाली किरण है। और माली वाली मालिक, किरणों का जो मालिक सूर्य। यामिनी क्या हो जाएगा? यामिनी रात का पर्यायवाची है। लेकिन पूछ रहा है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दिनकर भी है, रवि भी है, अंशु वाली भी है, तो क्या हो जाएगा? यामिनी पर्यायवाची सूर्य का नहीं है। अगला क्वेश्चन है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मना, मन प्लस औरत, मनो प्लस रथ, मन प्लस रथ। तो दोस्तों मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मना प्लस रथ, ये हो जाएगी हम विसर्ग संधि। ठीक है, जब विसर्ग का मेल होगा तो यहाँ ऊ का निर्माण हो जाएगा।
विद्यार्थी का उदाहरण है। ठीक है ना दोस्तों, विद्यार्थी का उदाहरण किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का, व्यंजन संधि का, गुण संधि का, वृद्धि संधि का। जब कभी दोस्तों बीच वाले शब्द पर दीर्घ मात्रा हो, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और देखो भाई बड़ा की मात्रा, तो आपको क्या लगाना है? दीर्घ संधि का लगाना है। ये क्या हुआ? विद्या प्लस अर्थी, विद्या में आ और अर्थी में भी आ। जब आ से आ का मेल होगा दोस्तों तो बड़े आ का निर्माण होगा, तो ये हो जाएगी दीर्घ संधि। अगला दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का, गुण संधि का, आदि संधि का। जब हम दिग्भ्रम को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा दिक् प्लस भ्रम, तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? व्यंजन संधि। अगर आपके लिए यूपी टेट 13 नवंबर 2011 1 to 5 के ये 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट इसका पार्ट 2, मतलब पार्ट 1 में हमने 15 क्वेश्चन समझाए हैं आपको, अगले पार्ट में बचे हुए 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आया हो तो, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।